यहाँ के नहीं है, उस दुनिया के हैं, उस संसार के हैं। ये संसार जाती रहेगी, ये धरती जाती रहेगी, ये आसमान जाती रहेगी, यानी कि नाश होते रहेगी। नया आसमान, नया धरती में नया सिरे से नया जन्म मिलेगा हमको स्वर्गलोक में। हम क्या करेंगे स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद, हमारी स्थिति क्या होगी, आइए जानेंगे हम। लेकिन जाने से पहले, सीखने से पहले, रोमियो की पत्री 14 का 17, रोमियो की पत्री में से 14 अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे कोई भाई बहन? रोमियो की पत्री अध्याय जी। 14 और उसका 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप का और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मदन जी को धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर के राज खाना पीना नहीं, खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, ये बात नहीं है। परमेश्वर के राज सिर्फ खाना ही नहीं, पीना ही नहीं, क्योंकि खाना मिलेगा और पीना मिलेगा। परमेश्वर के राज में खाना पीना भी मिल सकता है, मिलेगा, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। धर्म होता है, संगति होता है, मेल मिलाप होता है, और परमेश्वर के राज में आत्मा के आनंद भी होता है। परमेश्वर के राज में खाना पीना जरूर होता है, परमेश्वर के राज में मेल मिलाप भी होता है, संगति भी होता है, और पवित्र आत्मा में आनंद होता है, आनंद होता है। आइए, हमारी स्थिति क्या होगी, क्या करेंगे, ये जानेंगे हम। उत्पत्ति के 2 अध्याय 15 वचन, उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय और 15वां वचन पढ़िए मदन भाई। जी सर, जी सर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने नर को बनाया, पहले मनुष्य को बनाया, और क्या किया, अदन के वाटिका में रखा, ताकि उसको रक्षा करे और देखभाल करे, काम करे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करे, और उसको रक्षा करे, वाटिका को रक्षा करे और काम भी करे। परमेश्वर के राज में वही स्थिति जो पहले थी आदम के जमाने में, वाटिका में, हम सबके लिए वही होगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम काम करेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम वचन के अनुसार रहेंगे। यही इच्छा है। परमेश्वर जो चाहता है वो काम करें हम। आदम के साथ क्या हुआ, धोखा हुआ। दुश्मन प्रवेश करता है, नहीं खाने वाले फल को खिलाता है, और
पापी बन जाता है, बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति में पड़ जाता है, आखिरकार वाटिका में से निकाल दिया जाता है। संसार में दुख झेलने को, पसीना, माथे की पसीना बहाकर खेती बाड़ी करने का बहुत ही कठिन सा जीवन बिताते। स्थिति कैसे आन मिला? वो फल जो परमेश्वर कभी नहीं खाने का आज्ञा देता है वो खा लेता है। भले हवा ने दिया होगा, आदम भी खा लेता है और धोखे में पड़ जाता है, बहकाव में आ जाता है, और वो पहले स्थिति हम फिर से पाएंगे। वो पहले स्थिति फिर से पाएंगे और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर जो चाहता है वही काम हम करेंगे। और हमारी स्थिति यशायाह नबी के पुस्तक 65वां अध्याय, यशायाह नबी के पुस्तक 65वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 65 65 और वर्सेस 21 to 23। वे घर वे बना घर बना करके उनमें बसेंगे, वे दाख की बारी लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। कितना तक पढ़ना है भैया? 23 तक। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। आमीन। आमीन आमीन। क्या ही भला स्थिति होगी स्वर्गलोक में हमारा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। जो घर जो यहाँ बनाते हैं संसार में, कोई और घुसता है, कारण कुछ भी होता है, तबादला हो सकता है या बदली हो सकता है, कारण कुछ भी हो। हम शौक से बनाते हैं एक ही घर और एक ही घर में बसते हैं। ऐसा नहीं होता, अचानक तबादला हो जाता है, या बिजनेस में ये या और क्षेत्र में जाता है, किसी दूर के गांव में जाना होता है। वे दाख की बारियां लगाकर उनके फल खाएंगे। ऐसे स्थिति पाई जाती इंद्रासन है। जी म्यूट में हो जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। इंद्रासन जी, वे दाख के बारियां लगाएंगे और उसका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे। हम बनाते हैं सुंदर सा शौक से घर, इच्छा के अनुसार, लेकिन दूसरा बसे। अचानक बेचना पड़ता है घर, या अचानक भाड़े से
रहने वाले आ जाएंगे, नुकसान करेंगे, नष्ट करेंगे, अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बुरा लगेगा हमें, लेकिन हम क्या कर पाते। और या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। जंगल में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। किसी वृक्ष का 200 साल उम्र होता है, 300 साल उम्र होता है, 500 साल उम्र होता है। गया में पिछले बार मैं गया था, गया सिटी में, बुद्ध गौतम बुद्ध का जमाने का वृक्ष आज भी जीवित है, जिंदा है, खड़ा है, सदियों साल पुराने हैं। 200 2700 साल दानियल की जमाने का। दानियल साहब, दानियल नबी जिस जमाने में रहते थे, गौतम बुद्ध भी उस जमाने का था। आज भी ये वो वृक्ष खड़ा है, सदियों साल जीवित रहेंगे, सदियों साल जीवित रहेंगे, सैकड़ों साल जीवित रहेंगे। और मेरे चुने हुए अपने कामों को पूरा लाभ उठाएंगे, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। हम जानते हैं, कुरिन्थियों की पत्री पहला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। ये जानने वाले स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। ये जानने वाले, परिश्रम करने वाले, ये समझते हैं परिश्रम करने वाले के परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, और उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। सैकड़ों साल जीने वाला स्वर्गलोक में हमारे बच्चे फूले फले हमारे सामने जीवित रहेंगे। उनके बुढ़ापा आएगा, लेकिन बुढ़ापा आने तक हमारे आंखों के सामने रहेंगे। क्या सुकून मिलता है हम जब हमारे बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे। पूरे जीवन में, पूरे जीवन भर में काम करने के लिए उधर इधर भटकना नहीं पड़े, वो शहर ये शहर घूमना नहीं पड़े। हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, हमारे आंखों के सामने होंगे। ऐसा स्थिति होगी स्वर्गलोक में, जहाँ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार हम काम कर सके, और वाटिका समान उसके देखभाल कर सके, उसकी रक्षा कर सके, प्रभु को महिमा दे सके। और ऐसा स्थिति प्रकाशित वाक्य 22 का 3 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 3। ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या क्यों होगा? प्रकाशित वाक्य 3 वचन 22 का 3 पढ़ेंगे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उनके दास उनकी सेवा करेंगे। आमीन। उनके दास उनके सेवा करेंगे। हम मेमना के दास हैं, मेमना की सेवा करेंगे। परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की सेवा करेंगे। सिंहासन अलग अलग सिंहासन होगा, एक ही सिंहासन होगा, मेमना का भी, परमेश्वर का भी एक ही सिंहासन होगा, और हम सेवा करेंगे। श्राप ना हो, नहीं होगा। केवल मेमना का
सिंहासन होगा और परमेश्वर का सिंहासन होगा। एक ही सिंहासन, एक ही सिंहासन। परमेश्वर मेमना, मेमना ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही मेमना है। श्राप नहीं होगा। क्या दयनीय स्थिति होगी। और देखेंगे दूसरा स्थिति क्या होता है। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 11वां वचन। मत्ती सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 11 वचन, 8 का 11। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन आमीन आमीन। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों ओर से लोग आकर अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ। अब्राहम 175 साल जिया था। अब्राहम के जमाने में जितने लोग जीवित होते थे, वो सारे लोगों से भरा हुआ परमेश्वर के राज्य में हम बैठेंगे। इसहाक 180 साल जिया। 180 साल जीने वाले उस जमाने के लोगों का बैठक होगा। उस जमाने के लोग 180 साल जीने वाले, उस समय के, इसहाक के समय के सारे लोगों के साथ हमारा बैठक होगा। याकूब 137 साल जिया था। याकूब का जमाने में फिरौन भी जिया था, ऐगुप्त के राजा, मिस्र देश के राजा। और लाबान पद्दनराम में गया था बीवियों की शादी करने, गुलामी करने मामा का। उस जमाने का लाबान से लेकर, फिरौन से लेकर, वो सारे लोग जिसके साथ हमारा बैठक होगा। क्यों बैठक होगा? अब्राहम के जमाने के लोगों के साथ बैठेंगे हम, इसहाक के लोगों के जमाने के लोगों के साथ बैठेंगे हम। क्या करेंगे हम? और याकूब के जमाने के लोगों के साथ बैठकर क्या करेंगे हम? जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 9वां वचन पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 और वर्सेस 9। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 9वां वचन को पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन वे हैं जो मेरे के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन आमीन आमीन। मेमना का विवाह का बोझ में बैठेंगे हम, अब्राहम के जमाने के लोगों के साथ, इसहाक के जमाने के लोगों के साथ, और याकूब के जमाने के लोगों के साथ। और उससे पहले नूहा, उससे पहले एनोश, उससे पहले हानोक के जमाने के लोगों के साथ हमारा बैठक रहेगा। और मेमना के गलत पढ़ दिया है।
मेमना का विवाह होने वाला है, भोज होने वाला है, बहुत बड़ा पर्व में जाएंगे हम, पार्टी में जाएंगे, रिसेप्शन में जाएंगे। 7 साल के लिए नीले आसमान पर मेमना का विवाह का भोज लगेगा, मेज लगेगा और खाने पीना शुरू होगा। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार, मदन कुमार जी। जी। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। आमीन आमीन। विवाह का भोज, रिसेप्शन, बहुत बड़ा फीस्ट होने वाला है और वो फीस्ट जब होगा हम भी शामिल होंगे। इसका मतलब है मेमना का, यीशु मसीह का विवाह भोज तैयार किया जा रहा है, मेज तैयार किया जा रहा है, हम भी उसमें शामिल होंगे, पार्टी करेंगे, रिसेप्शन करेंगे, बधाई देंगे। पूरे 7 साल के होगा। पूरे 7 साल बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। और मैं चाहता हूं अब्राहम, आदम के पहले संतान कईन साहब से बड़े भैया मिलकर ये जानकारी लेना जरूरी समझता हूं। कईन साहब हमारे बड़े भैया, क्या छोटे भाई कत्ल करने का इतना कठिन मन बनाया, इतना कठिन ईश्वर के सामने कैसे बना, हम जानना चाहते हैं। छोटे भाई हेबेल से जानना चाहते हैं। बड़े भैया बड़े गुस्से में आकर आपको मारने निकल पड़े, तो आप चुपचाप सह क्यों लिया? आप चुपचाप कैसे सह सकते हो? अपने आप को बचाने का काम नहीं करेंगे। और हनोक से बातें करना चाहता हूं। परमेश्वर के साथ चले और हाथों में हाथ, कदम कदम मिला के परमेश्वर के साथ चल दिया। कैसा लगा परमेश्वर के साथ चलते? क्या अनुभव है? और नोआ से पूछना चाहता हूं, 120 साल जमाने का क्या हाल हुआ होगा जब खाते पीते, उद्योग, बिजनेस करते लोग भोर को निकल पड़ते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। सब अपना अपने काम करते थे। नोआ साहब ये बताइए, पूरा 120 साल जहाँ पानी नहीं हो, जहाँ नदियां नहीं हो, जहाँ समुद्र नहीं हो, पूरे 120 साल कैसे जहाज को बनाए? बोर तो नहीं लगा? 120 साल लगातार प्रभु के वचन पे बद्ध होकर, बेटा बोर क्यों होता? परमेश्वर के वचन शिरोधारी होता है। हम चाहते थे परमेश्वर जो काम बताया, जहाज को बनाते थे। और अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, मोसेस से, मूसा से, बड़े भाई आरोन से, बीवी मिरियम से, मरियम से,
7 साल मेरे लिए छोटे पड़ेंगे। और अभी भी न्यायियों के, एक-एक न्यायियों के और राजाओं के ताबूत से मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए काफ़ी होगा 7 साल? वो पहले के ज़माने के हर एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ, मेल-मिलाप करना चाहता हूँ। क्या बड़ी 7 साल की प्रभु का मेमना का बोझ लगने वाली है? हम ज़रूर शामिल होंगे। और तीसरा स्थिति क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9वां वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, Revelation chapter 9 and verses Revelation chapter 7 और verses 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अलग अलग भाषा बोलने वाले धरती के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं। इकट्ठा होकर एक ही काम करते हैं, परमेश्वर के स्तुति गान करते हैं, यानी कि वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। हम जाकर आराधना करते हैं, स्वर्गलोक में जाकर आराधना करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5 से लेकर 7 तक भी पढ़ेंगे मदन भैया। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक ही शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम स्वर्गलोक में जाकर एक ही काम करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 6 और 6 का 3 और 4। यशायाह नबी का पुस्तक द बुक आइज़ाया चैप्टर 6। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। आमीन आमीन। पवित्र 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 पवित्र, एक ही शब्द गूंज उठेगी, यहोवा सनातन का पवित्र पवित्र अति पवित्र है। वर्शिप करते, आराधना करते, स्तुति प्रशंसा करते, हमारा परमेश्वर को बधाई देते हैं। तीसरी स्थिति है, स्वर्गलोक में जाने के बाद हम आराधना करेंगे और वर्शिप करेंगे, स्तुति गान करेंगे, हालेलुया करेंगे, हालेलुया करेंगे, हालेलुया करेंगे। और चौथा और आखिरी स्थिति, मेरे प्रवचन के इस समय के ओर को मैं यही विराम देना चाहता हूं। चौथा, और मैं इसलिए कहता हूं और आखिरी बार है चौथा स्थिति, ये आज के मेरे प्रवचन के आखिरी भाग है। परमेश्वर के वचन बहुत हैं, अनंत है, और आज के बाद यही विराम देना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का 2 अध्याय और 19 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 2 दूसरा अध्याय। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया आमीन। ऐसा क्यों हो गया? जिस जिसका जो भी नाम देता है वो नाम रह गया हमेशा के लिए। इसके मतलब अधिकार को, राज्य को यीशु मसीह के साथ मिलकर हम भी राज्य करने लगेंगे। हम जो भी नाम देंगे वही नाम रह जाएगा। सारे प्राणियों और वृक्षों, जो भी नाम मिलेगा आखिर तक वही नाम रहेगा। इसका मतलब है अधिकार को बांटेंगे हम, राज्य को बांटेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 22 का 5, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन बुक खोलेंगे और 22 का 5 को पढ़ेंगे। फिर रात न होगी और न उन्हें दीपक और सूरज के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। आमीन आमीन। युगान युग राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिकार को बांटेंगे। स्वर्गलोक में जाने के बाद हमारा क्या स्थिति धन्य है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। क्या अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं हम क्या करेंगे? उसके साथ राज्य करेंगे, युगान युग राज्य करेंगे। नॉट ओनली इन द मिलेनियम रूल, 1000 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। और वो भी यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। यीशु मसीह कभी कहा था जब वो दुनिया में थे, मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय और 28वें वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय और 28। यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पे बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमीन। पतरस सवाल करता है, ये यीशु, देख हम सबको छोड़कर आए हैं, आपके पीछे हो लिए हैं, चिंता नहीं करो, एक समय हो आने वाला है, मेरे साथ सारा सिंहासन जिस पे आप बैठेंगे और इजरायलियों के 12 गोत्रों के न्याय करेंगे। न्याय करने वाला, रूल करने वाला, राज्य को करने वाला यीशु मसीह के साथ इजराइल के 12 गोत्रों के न्याय करेंगे। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारे सदी के, हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जीवन के समय के यीशु मसीह के साथ सिंहासन मिलेगा, जिस पर हम बैठकर न्याय करेंगे, रूल करेंगे यीशु के साथ, यीशु के साथ, हमारे राजा के साथ राज करेंगे हम। इजराइल के पद का सही भाव क्या होता है? गलतियों के पत्री 6 अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे। गलतियों के पत्री 6 अध्याय 16 वचन। गलतियों की पत्री अध्याय 6 और 6 का 16 पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे? कोई भाई बहन? गलतियों की पत्री अध्याय 6 का 16। जिसने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया दया होती रहे। आमीन। परमेश्वर के इजराइल कौन है? पुराने नियम के इजराइल हम जानते हैं। इस नियम से जो नियम दिया जाता है, नया नियम के लोग परमेश्वर के सही मानने से इजरायली लोग हैं, यानी कि परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले। इजराइल की सही मायने से यही भाव मिलता है, परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले, परमेश्वर के साथ। याकूब का नाम इजराइल क्यों बना? क्योंकि वहां पढ़ते हैं, मनुष्यों से परमेश्वर से जीत होने वाले याकूब इजराइल को नाम पाता है। हम परमेश्वर के राज्य करने वाले, परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले, मेमना के साथ राज्य करने वाले, मसीह का साथ राज्य करने वाले, न्याय करने वाले, हमारे समय के काल में जितने भी लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उन सब हमारा राज्य को देखेंगे। क्या ही दयनीय स्थिति है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करने वाले, प्रभु के मेमना के बोझ में भाग लेने वाले, प्रभु को आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले और प्रभु के साथ मिलकर राज्य करने वाले। आज का मेरा संदेश समाप्त करता हूं।
और निवेदन करता हूं कोई भाई सामने आए और प्रार्थना करे, अंतिम प्रार्थना। साजन कोशिश सर, साजन कोशिश सर, आप प्रार्थना करेंगे। माफ कीजिए पास्टर, पराठा बना रहा हूँ, दूसरे को दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आप सिंह कराड़े जी, आप सिंह कराड़े जी प्रार्थना करेंगे। आप सिंह कराड़े जी। जी सर, आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। आज की मीटिंग, आज के वचन आराधना प्रभु की महिमा के लिए हुआ है। हम प्रभु के पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप महान है खुदा परमेश्वर, आप दयावान है प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति सदा ही होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज की इस मीटिंग के माध्यम में परमेश्वर प्रभु आपके दास ने पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर हमारे हर एक के मनों में लाया है प्रभु, हर एक के जीवन में जो वचन लाया है प्रभु, आज ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के हृदय को छूने वाला बने, हर एक के मनों को छूने वाला बने प्रभु। ये वचन से पिता वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो बुद्धि और समझ मिलने पाए प्रभु, जो सच्चाई के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में हम हाजिर हो सके। ऐसा ही कार्य आप कीजिए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके जितने ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े आपके दास और दासी सभी को आपके अधीन करता हूँ प्रभु जी। पिता आपका पवित्र हाथ हर एक के ऊपर पिता रखे, हर एक के ऊपर आपकी आशीष उंडलिए प्रभु, हर एक के साथ आप चलिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके राज्य पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर फैलने पाए प्रभु, सारे लोगों में प्रभु यीशु मसीह, हर जाति में, हर एक कुल के भाषाओं में प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन फैलने पाए प्रभु। आप आशीष बीचे और सामर्थ से और वरदान से और भविष्यवाणी से हर एक को भरिए प्रभु जी, और आपके कार्य को बढ़ने के लिए आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, हर दिन आपके दास के साथ में हम पिता हर दिन जोड़ते हैं प्रभु। ओ पिता हमें सहायता मदद कीजिए, हमें भी पिता जुड़ने में और सीखने समझने में प्रभु जी, और आपके दास को भी पिता परमेश्वर प्रभु सिखाने समझाने में वो शक्ति, वो सामर्थ्य आप दीजिए पिता। हर दिन पिता परमेश्वर आपके दास आपकी उपस्थिति में हाजिर होते हैं प्रभु। ये वचन हमें वो ज्ञान और बुद्धि की आत्मा, समझ और पराक्रम की आत्मा हमारे जीवन में रहने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर हमारे भजन कीर्तन वचन प्रचार किया, आज की स्तुति आराधना हुई प्रभु, आपके नाम से हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही कार्य आगे भी हमें दीजिए प्रभु, और आगे भी हम इसी प्रकार चलते रहे। धन्यवाद करते पिता, आदर महिमा गौरव इज्जत जलाल आपको देते हैं, और प्रार्थना आने वाले मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर आप सिंह कराड़े जी को, और अनिता कुमारी बेटी, और 7 दिन बाद आपकी शादी होने वाला है। हम जानना चाहते हैं, विश्वासी है भाई वो लड़का, हम जानना चाहते हैं मसीह में विवाह हो रहा है, विश्वासी है लड़का? अनिता कुमारी, अनिता कुमारी, आपको अनम्यूट करना होगा, जय मसीह की बोलना होगा। अनिता कुमारी, वो लड़का विश्वासी है जिसके साथ आपकी शादी होने वाला है बेटी? माइक तो खुला है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, सामने आए बेटी, और जी सर, जी सर, संगीता जी, मसीह। एक मिनट ज्योति हरी, संगीता जी आपको माइक खोला है, आप बता सकते हैं अनिता
इसके साथ विवाह करने वाला है, वो लड़का विश्वासी है? जी नहीं, हो सांसारिक है। ओके ओके ओके। प्रभु करे विश्वास में लाए वो लड़का, विश्वासी विश्वास मसीह के विश्वास में आए, दोनों पति पत्नी विश्वास में बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। ज्योति हरी, अब आइए, आइए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए। विश्वनाथ प्रसाद सर को सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपसी सर को धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए। मदन कुमार सर को, आपसी सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंद्रियासन सर को और संग्राम सर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और सुंदर सा प्रार्थना के लिए मदन कुमार सर को और सुंदर सा प्रचार के लिए धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं आपसी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमेन आमेन। धन्यवाद आपको भी ज्योति हरी, गॉड ब्लेस यू। पास्टर इंद्रासन राय जी आशीषों को सुनाएंगे। पास्टर इंद्रासन राय जी। जी जी आशीषों को सुनाएंगे। एक मिनट सर। जी हाँ सर, अभी एक छोटा सा प्रार्थना कर दीजिएगा। हमारा यहाँ पानी कल जो मतलब हम लोग जहाँ पानी भरते हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग को पारी को लेके वो लोग ज़्यादा मीटिंग करना चाहता है, हम लोग का लाइन को हटाना चाहता है। तो इसके लिए 1 मिनट के लिए सर प्रार्थना कर दीजिए कि किसी भी तरह का कोई मीटिंग ना हो, जैसा जो पानी भरता है वो उसका हम लोग को ऐसा ही मिले। जरूर करेंगे बेटी, प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना रिक्वेस्ट पास्टर इंद्रासन के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर इंद्रासन राय जी। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जुगान जुग होती रहे। आमीन 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 जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। को जय मसीह की जय मसीह। सभी भैया बहन को जय मसीह की। जय मसीह।